Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में प्राचीन इतिहास के टॉपिक शुंग वंश और सातवाहन वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना की। तो आपको बताना है शुंग वंश की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है अशोक, बृहद्रथ, पुष्यमित्र और चौथा ऑप्शन है अग्निमित्र। तो आपको शुंग वंश का संस्थापक बताना है। आई होप फ्रेंड्स आपको आंसर पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ओके, इन्होंने मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ की हत्या की। इन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। ओके, और इन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ है, सांची में है। सांची कहाँ है, एमपी में है। ओके, ये चीजें याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है पुष्यमित्र। ओके, सो फ्रेंड्स, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पतंजलि किसके दरबार में थे। तो आपको पतंजलि बताना है किसके दरबार में थे। आपके ऑप्शन है देवभूत, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कह रहा है वसुमित्र और डी कह रहा है पुष्यमित्र। तो आपको पतंजलि के बारे में बताना है कि किसके राज दरबार में थे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, ये शुंग वंश के शासक थे। ओके, और बात करें फ्रेंड्स पतंजलि, तो ये फ्रेंड्स संस्कृत के इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। ओके, इन्होंने संस्कृत में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिसमें से अगर बात करें तो महानतम रचना इनकी कौन है, तो वो योग सूत्र है। ओके, योग सूत्र इनकी महत्तम रचना है। इस पे ये किस पे आधारित है, तो ये योग दर्शन पे आधारित है। ओके, ये योग दर्शन पर आधारित है योग सूत्र इनकी। और बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने पाणिनि जो लेखक थे उनके द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी, इन्होंने एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा था। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। इस पे इन्होंने टीका लिखी है। किसने, पतंजलि ने टीका लिखी है और इसको महाभाष्य कहा गया। जो इन्होंने टीका लिखी अष्टाध्यायी पे, इसको महाभाष्य कहा गया। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए महाभाष्य की रचना किसने की है, तो आप बताएंगे पतंजलि। और पूछा जाए योग सूत्र की रचना किसने की है, तो आप बताएंगे पतंजलि। तो ये हो गई पतंजलि जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे अगला क्वेश्चन कह रहा है शुंग शासक की राजधानी थी। तो आपको इनकी राजधानी बतानी है। आपके ऑप्शन है प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी कह रहा है अमरावती, ऑप्शन सी कह रहा है विदिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनकी राजधानी बतानी है। आई होप फ्रेंड्स आपको पता होगा, इजी है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदिशा। तो शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी, जो कि कहाँ है फ्रेंड्स, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। तो आपको बताना है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है मेनेंडर, ऑप्शन बी कह रहा है खारवेल, ऑप्शन सी कह रहा है वासुदेव, ऑप्शन डी कह रहा है नारायण। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है और खारवेल फ्रेंड्स ये चेदी वंश के शासक हैं। ओके, चेदी वंश के शासक खारवेल थे। और ये जो इनका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का है। ये एकमात्र अभिलेख है जिससे फ्रेंड्स नहरों द्वारा सिंचाई के जानकारी मिलती है। ओके, नहरों द्वारा सिंचाई की जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और फ्रेंड्स, ये एकमात्र अभिलेख है जिससे हमको जानकारी मिलती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ के लेखक हैं। तो आपको बताना है मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है पाणिनि, ऑप्शन बी कह रहा है कालिदास, ऑप्शन सी कह रहा है बाणभट्ट और ऑप्शन डी कह रहा है अमीर खुसरो। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। आई होप फ्रेंड्स आपको पता होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। ओके,
मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी ने लिखी है। और अगर इनके और अदर ग्रंथों की बात करें तो फ्रेंड्स इनके फेमस हैं, जैसे कि रघुवंशम इनकी एक ग्रंथ है, रघुवंशम कालिदास जी ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी द्वारा लिखी है। मेघदूतम, ओके, और कुमार संभव, ये कुछ ग्रंथ कालिदास जी द्वारा लिखे गए हैं। आई होप आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये सभी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा रघुवंश किसने लिखी है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर मेघदूत या फिर कुमार संभव, तो आप बताएंगे सभी का आंसर होगा कालिदास जी ने इन सभी ग्रंथों की रचना की है। ओके, कालिदास करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्ण वंश के संस्थापक थे। आपको कर्ण वंश के संस्थापक बताने हैं। आपके ऑप्शन है भूमिमित्र, ऑप्शन बी है सुशर्मा, ऑप्शन सी कह रहा है वासुदेव, ऑप्शन डी कह रहा है नारायण। तो कर्ण वंश के संस्थापक बताने हैं आपको। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर है वासुदेव। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना करी थी। ओके फ्रेंड्स, तो इनकी मृत्यु के बाद, वासुदेव की मृत्यु के बाद 4 राजाओं ने शासन किया। 4 राजाओं ने शासन किया, लगभग 45 वर्षों तक 4 राजाओं ने शासन किया कर्ण वंश में। और फ्रेंड्स इनके अंतिम शासक की हत्या सुशर्मा थे, इनके अंतिम शासक थे कौन, सुशर्मा। और इनकी हत्या किसने कर दी थी, तो सिमुक ने इनकी हत्या कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, इनके अंतिम शासक सुशर्मा थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो आपको बताना है शुंग वंश के बाद किसने शासन किया। आपके ऑप्शन है सातवाहन, ऑप्शन बी कह रहा है कर्ण, ऑप्शन सी कह रहा है कुषाण और ऑप्शन डी कह रहा है गुप्त। तो आपको बताना है किसने शासन किया शुंग वंश के बाद। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्ण। ओके, शुंग वंश के बाद कर्ण ने शासन किया, कर्ण वंश ने। ओके, कर्ण वंश ने शासक किया, जिसकी स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव ने की थी। ओके, और इनके अंतिम शासक कौन थे, तो सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। ओके, कर्ण वंश इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपसे कह रहा है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो आपको सातवाहन वंश का संस्थापक बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है सिमुक, हर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है दशरथ और ऑप्शन डी कह रहा है खारवेल। तो आपको सातवाहन वंश का संस्थापक बताना है, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिमुक। ओके, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स, इनका भाई थे कृष्ण, सिमुक के भाई थे कृष्ण, इन्होंने नासिक विजय की थी। ओके, इन्होंने नासिक विजय की थी, किसने, कृष्ण ने की थी, और ये सिमुक के भाई थे। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सिमुक, याद रखिएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमुक करेक्ट है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गौतमी पुत्र सातकर्णी के राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था। आपको बताना है करेक्ट। इसके ऑप्शन है भूमक, ऑप्शन बी कह रहा है चेष्टन, ऑप्शन सी कह रहा है नहपान और ऑप्शन डी कह रहा है रुद्रदामन। तो आपको बताना है गौतमी पुत्र सातकर्णी से किस शक शासक के मिलती हैं मुद्राओं पे अंकन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नहपान। ओके, नहपान एक शक शासक था जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था। फ्रेंड्स किसने हराया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक राजा नहपान को हराया था। और फ्रेंड्स नहपान के लगभग 7000 चांदी के सिक्के मिलते हैं, कहाँ से, नासिक के पास से। इससे फ्रेंड्स इसकी जानकारी मिलती है। ओके, नासिक के पास से नहपान एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी। तो आपको सातवाहन शासकों की राजधानी बतानी है। आपके ऑप्शन है प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी कह रहा है सकल अथवा सियालकोट, ऑप्शन सी कह रहा है नागार्जुनकोंड और ऑप्शन डी कह रहा है पाटलिपुत्र। तो सातवाहनों शासक की राजधानी बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठान। ओके, सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसको पैठन भी कहते थे,
पैठन इसका उपनाम था प्रतिष्ठान का। ओके, और इनके शिलालेख और सिक्कों से इसकी जानकारी मिलती है। और कहाँ पे ये पाए गए हैं फ्रेंड्स? शिलालेख और इनके सिक्कों से जानकारी मिलती है, और ये आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। सातवाहनों की राजधानी कौन सी? प्रतिष्ठान। ओके, प्रतिष्ठान होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न शासकों में से किसे एका ब्राह्मण, ओके, एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी कह रहा है खारवेल, और ऑप्शन डी कह रहा है सुशर्मन। तो एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ओके, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। इसने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा है, एकमात्र ब्राह्मण कहा है किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ओके, और फ्रेंड्स इन्होंने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित किया किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। ओके, एकमात्र इन्होंने ब्राह्मण कहा है, और इन्होंने स्वयं को ब्राह्मणों का रक्षक भी कहा है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है नानाघाट अभिलेख संबंधित है। आपको बताना है नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है सिमुक, ऑप्शन बी कह रहा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन सी कह रहा है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, और ऑप्शन डी कह रहा है सातकर्णी। तो नानाघाट अभिलेख संबंधित है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ओके, गौतमीपुत्र सातकर्णी नानाघाट अभिलेख इनसे संबंधित है फ्रेंड्स। और ये नानाघाट अभिलेख एक पहला ऐसा अभिलेख है जो भूमिदान पे जानकारी देता है, भूमिदान की। और फ्रेंड्स ये ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को, ओके याद रखिएगा, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू करते हैं कौन? सातवाहन। ओके, याद रखिएगा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने कर मुक्त गांव देना अर्थात जमीन भूमि देना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? नानाघाट अभिलेख से, जो कि किसका है? सातकर्णी प्रथम का है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गाथा सप्तशती की रचना की है। आपको बताना है किसने। आपके ऑप्शन है भास, ऑप्शन बी कह रहा है पतंजलि, ऑप्शन सी कह रहा है भरत मुनि ने, और ऑप्शन डी कह रहा है महाकवि हाल ने। तो आपको बताना है गाथा सप्तशती की किसने रचना की। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हाल ने। ओके, महाकवि हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। गाथा सप्तशती की रचना महाकवि हाल ने की थी। ये एक सातवाहन शासक थे, ये एक सातवाहन शासक थे, और इन्होंने लगभग गाथा सप्तशती में 700 श्लोक लिखे हैं। 700 श्लोक का संकलन है गाथा सप्तशती। और फ्रेंड्स ये प्राकृत भाषा में है। ओके, ये प्राकृत भाषा में है गाथा सप्तशती, जिसकी रचना महाकवि हाल ने की थी, जो कि एक सातवाहन शासक थे। इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक का संकलन है गाथा सप्तशती। ओके, प्राकृत भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको कथन दिया हुआ है और कारण दिया है। चलिए देख लेते हैं पहले कथन ए क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स कह रहा है यज्ञश्री सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित करवाया। तो कथन ए कह रहा है कि यज्ञश्री सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित करवाया। और उसका कारण क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि दूर देशों के साथ सातवाहन साम्राज्य का गहन समुद्री व्यापार चलता था। तो इन्होंने इसका कारण ये बताया है। तो आपको बताने इनमें से कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है ना।
और ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। ओके, ए और आर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करें यक्षश्री शतकर्णी की तो इनके जो सिक्के हैं आंध्र प्रदेश के अलावा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के अलावा इनके सिक्के गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र से भी मिलते हैं। ओके, और बाकी शासकों के आंध्र प्रदेश तक रह जाते हैं, परंतु इनके शासक, इनके जो सिक्के थे गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में मिलती है। एक शक्तिशाली शासक थे यक्षश्री शतकर्णी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया था, ए था। ए और आर दोनों सही है, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पहला सातवाहन राजा था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया था? ओके, ये एक वर्ड है राज सिर, किसने अंकित करवाया था अपने सिक्कों पे बात करें तो आपके ऑप्शन है गौतमीपुत्र शतकर्णी, ऑप्शन बी कह रहा है शतकर्णी, ऑप्शन सी कह रहा है वशिष्ठ पुत्र और ऑप्शन डी कह रहा है यज्ञश्री शतकर्णी। तो आपको बताना है राज सिर किसके सिक्कों पर अंकित था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गौतमीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र शतकर्णी के सिक्कों पे राजसिर अंकित था। ओके, राजसिर अंकित था गौतमीपुत्र शतकर्णी के, ये बहुत ही महान शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन शासकों की राजभाषा थी, आपको राजभाषा इनकी बतानी कौन सी थी। आपके ऑप्शन है पाली, ऑप्शन बी कह रहा है प्राकृत और सी कह रहा है संस्कृत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सातवाहन शासकों की भाषा बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। ओके, प्राकृत इनकी भाषा थी, किसकी? सातवाहनों की। ओके फ्रेंड्स, भाषा इनकी प्राकृत थी। और फ्रेंड्स अगर बात करें लिपि की तो इनकी लिपि कौन सी थी? तो इनकी लिपि ब्राह्मी थी। ओके, इनकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। और लगभग जो सातवाहन शासक के जो अभिलेख मिलते हैं वो सभी अभिलेख इनके इसी लिपि में लिखे हुए हैं। ओके, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जैसे कि अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने अशोक काल में पढ़ा था, तो अशोक के अभिलेखों में भी ब्राह्मी लिपि थी और सातवाहन शासकों के भी अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि थी। और भाषा का कौन सा प्रयोग किया? तो भाषा इनकी प्राकृत थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवाहन के समय में मुद्रा ज्यादातर किस धातु से बनी थी? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सीसा, ऑप्शन बी कह रहा है पोटीन, ऑप्शन सी कह रहा है तांबा और ऑप्शन डी कह रहा है सोना। तो आपको बताना है सातवाहन शासकों के समय पे कौन सी धातु का सिक्का प्रचलित था। आपके ऑप्शन है सामने, तो करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सीसा। ओके, सातवाहन शासकों ने सीसा के अर्थात लेड, ओके, सीसा धातु के सिक्के चलाए। और बात करें तो इन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए? तो फ्रेंड्स इन्होंने चांदी, तांबा, ओके, और पोटीन, सीसा आदि धातु के सिक्के प्रचलित थे सातवाहन समय में। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश से संबंधित बताया गया है? तो आपको बताना है पुराणों में सातवाहन शासकों को क्या कहा गया। आपके ऑप्शन है नागवंश से, ऑप्शन बी कह रहा है चेदी वंश से, ऑप्शन सी कह रहा है आंध्र वंश से और ऑप्शन डी कह रहा है शुंग वंश। तो आपको बताना है पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश से बताया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी आंध्र। ओके, पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र जाति कहा गया है। ओके, आंध्र जाति कहा गया है कहाँ पे? पुराणों में। और इनको आंध्र भट्ट भी, आंध्र भट्ट भी कहा गया है कहाँ पे? पुराणों में। याद रखिएगा, पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र भट्ट या फिर आंध्र जाति का बताया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस पुराण में आंध्रवान शासकों की राजाओं की लंबी सूची है? किस पुराण में है? आपके ऑप्शन है विष्णु पुराण, ऑप्शन बी कह रहा है वायु पुराण और ऑप्शन सी कह रहा है मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है किस पुराण में
सातवाहन शासकों के राजाओं की सूची मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण में। ओके, मत्स्य पुराण में सातवाहन शासकों की सूची मिलती है। बात करें फ्रेंड्स तो पुराण में कुल 30 राजाओं के, कुल 30 सातवाहन शासकों के नाम उल्लिखित है। कितने? 30। परंतु फ्रेंड्स मत्स्य पुराण में 19 शासकों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सबसे लंबी सूची अगर दी गई है तो कहाँ? मत्स्य पुराण में कितने? 19 शासकों के बारे में बताया गया है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस रियासत के राजाओं को उनके माता के नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सातवाहन, ऑप्शन बी कह रहा है शुंग, ऑप्शन सी कह रहा है चेदी और ऑप्शन डी कह रहा है कर्ण वंश। तो आपको बताना है किस वंश के राजा अपने माता के नाम से जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। ओके, सातवाहन जो शासक थे अपने माता के नाम से जाने जाते थे। इस समय सातवाहन वंश में माता का महत्व था, माता का अत्यधिक महत्व दिया गया। कब? सातवाहन शासकों में। और बात करें फ्रेंड्स तो जो सातवाहन शासक राजा थे उनकी माता के नाम पे ही उनके नाम की शुरुआत थी। जैसे कि माता के नाम का ही प्रथा थी कि माता के नाम का ही वो शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी उनकी माता का नाम हो गया और गौतमी पुत्र सातकर्णी ऐसे वो अपने राजा के नाम सातवाहन समय में रखे जाते थे, जैसे वशिष्ठ पुत्र। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्पल है, अर्थात इस समय माता का बहुत महत्व दिया गया सातवाहन शासन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है सातवाहन, ऑप्शन बी कह रहा है शुंग, ऑप्शन सी कह रहा है वाकाटक और ऑप्शन डी कह रहा है गुप्त। तो आपको बताना है ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि देने की प्रथा किसने शुरू करी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। हमने देख लिया था फ्रेंड्स, इसका उल्लेख मिलता है नानाघाट अभिलेख से, क्योंकि सातकर्णी प्रथम का है। नानाघाट अभिलेख, यहाँ से भूमि दान देने के साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं हमको। कहाँ से? नानाघाट अभिलेख से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? आपको बताना है कौन महान शासक था, यहाँ का ग्रेटेस्ट रूलर था सातवाहन समय का। आपके ऑप्शन है श्री सतकर्णी, ऑप्शन बी कह रहा है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी कह रहा है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और ऑप्शन डी कह रहा है यज्ञश्री सतकर्णी। ओके, तो आपको बताना है महानतम शासक कौन था सातवाहन वंश का। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी इज द राइट आंसर। महानतम शासक में से थे सातवाहन वंश के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस शासक ने जलयान चित्र अंकित सिक्कों को जारी किया? तो आपको बताना है किसके सिक्कों पे जलयान चित्र बने हुए थे। आपके ऑप्शन है यज्ञश्री सतकर्णी, ऑप्शन बी कह रहा है वाकाटक, ऑप्शन सी कह रहा है प्रवरसेन और ऑप्शन डी कह रहा है रुद्रसेन। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है किसके सिक्कों पे जलयान का चित्र अंकित होता था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पे जलयान अर्थात नौका ओके का चित्र अंकित है इनके सिक्कों पे, यज्ञश्री सतकर्णी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, वृहत कथा मंजरी संबंधित है। आपको बताना है वृहत कथा के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है पतंजलि, ऑप्शन बी कह रहा है गुड़ाड, ऑप्शन सी कह रहा है भरत मुनि और ऑप्शन डी कह रहा है अश्व घोष। तो आपको बताना है वृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गुड़ाड। गुड़ाड ने वृहत कथा मंजरी लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, नासिक अभिलेख संबंधित है। आपको नासिक अभिलेख बताना है किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी कह रहा है वेदश्री, ऑप्शन सी कह रहा है कलिंग और ऑप्शन डी कह रहा है सिमुक। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है नासिक अभिलेख किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक अभिलेख किसका है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, नासिक अभिलेख किसका है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का। ओके, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है।
आई होप फ्रेंड्स आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए, तो वो क्वेश्चन भी आपको पसंद आए होंगे, इससे आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो फ्रेंड्स इसका अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।